हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है कि आज हमने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको दिए थे, तो उसी की वीडियो को आगे करते हैं स्टार्ट। और आज से हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने जा रहा हूं मैं। ओके, चलिएगा। तो ये देखिएगा, ये प्रश्न है बहुत ही लाजवाब शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न a बराबर इतना दे रखा है, तो ये सिद्ध करना है आपको और a इनवर्स ज्ञात करना है। राइट, अब इसके दो मेथड हैं, ऐसा समझ लीजिए। एड जो तो पहले सारी चीज समझो। पहले तो ये a इनवर्स कैसे निकलता है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रफली कार्य बता दूं। हमको निकालना है a इनवर्स निकालना है और एक ये चीज प्रूफ करनी है। और ये वाला आएगा सवाल तो भी 8 नंबर में आएगा, ये वाला आएगा तो भी 8 नंबर में आएगा। दोनों चीज कभी नहीं आएंगी, एक चीज पूछेगा, या तो ये चीज प्रूफ करवाएगा या ये चीज इनवर्स पूछेगा। ठीक है, घबराना नहीं है, दोनों को सॉल्व करना दिखाएंगे। दोनों 8-8 नंबर के सवाल है, यानी कि 2 सवाल हैं। ए इनवर्स निकलवाता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड और एडजॉइंट a, ये होता है। ठीक है, ए इनवर्स का क्या होता है 1/a का मॉड एडजॉइंट a, ये होता है। ओके, अब आप ये चीज समझो कि ये वाला जो सवाल है ए इनवर्स निकालोगे तो उसमें आपको ए का मॉड चाहिए और एडजॉइंट चाहिए, जो कि हमको यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले या फिर ऐसा करो कि ये चीज प्रूफ करोगे तो यहीं से आपका एडजॉइंट और ये मिल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? यदि आप ए इनवर्स निकालोगे तो ये 2 चीज निकालो डायरेक्ट और इस वाली समीकरण में रख दो। और यदि आपको ये चीज प्रूफ करनी है तो यहां पे देखो ए आपका है ही है, और आई क्या होता है, इकाई आव्यूह हम आपको निकालना बता देंगे। इकाई आव्यूह ये है, पहले समझ लो। इकाई आव्यूह ये आई क्या होता है, इकाई आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है मतलब 1 1 1 ऐसे आएंगे 1। ठीक है, तो ये है इकाई आव्यूह। ओके, चलिएगा। तो अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको ए इनवर्स चाहिए तब भी हमको ये दोनों चीज निकालनी है, और ये चीज चाहिए तो भी हमको ये दोनों चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम यही चीज निकालते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये चीज कैसे निकलेगी वो चीज भी सीख लेते हैं। ठीक है, पहली चीज देखिएगा, सारी चीजों को समझते रहना कि भैया ए इनवर्स आपको दे रखा है, तो यहां से हम क्या निकालने, पहले ए का मॉड। ए का मॉड कैसे निकलता है, इसके सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। क्या करेंगे, विस्तार। कैसे करेंगे विस्तार, देखिएगा। ये विस्तार होगा 1 ले लिया, 1 जब ये वाला 1 ले लिया तो यहाँ पे ये वाली लाइन छुपा लो, कितना बचेगा 4 3 3 4 4 3 3 4, ये आ गया। ये वाली चीज माइनस में, यानी चिन्ह, ये हमेशा चिन्ह बदल जाएगा। यदि ये माइनस का 3 होता तो यहाँ पे प्लस का 3 लेते, और यदि यहाँ पे ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 लिया जाएगा। इस वाले जिसके इस ऊपर की लाइन के जब भी खोलेंगे तो यहाँ पे इसका चिन्ह बदल लेते हैं माइनस में। ठीक है, तो अब इसको छुपा लेंगे तो 1 1 3 4 1 1 3 4, ये आ गया। अब ये वाली चीज जो कहते हैं लेंगे 3वां। ठीक है, अब इस वाली लाइन को छुपा लेंगे 1 1 4 3 1 1 4 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा ये 1 है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 चक 16 माइनस 3 तिया 9, ये माइनस होता है फॉर्मूले में। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 तिया 9, ये आ जाएगा। ये माइनस का 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 चौके 4 माइनस 1 तिये 3, ऐसे ही ये 3 1 तिये 3 माइनस 1 चौके 4, तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिएगा 7 बचेंगे, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कितने बचेंगे 7, और 7 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 7 ही हो जाएगा। ये देखिएगा, ये 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में कर माइनस 3 में करेंगे 3 ही आ जाएगा। ये 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई, ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा देखिएगा 7 माइनस 6, तो ए का मोड बराबर आ गया आपका 7 में से 6 गए तो 1, कितना आ गया ए का मोड। ए के मोड की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। समझ में आ गई? तो ये मोड निकालना सीख गया, आपका मोड की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। आई मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है एडजॉइंट निकालने की, और एडजॉइंट आपके लिए 2 तरह से निकलता है, एक शॉर्ट विधि से निकलता है, एक लॉन्ग विधि से निकलता है। तो पहले तो मैं लॉन्ग विधि से बता रहा हूं, फिर आपको शॉर्ट विधि से बताऊंगा। दोनों विधि से बता दूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, चलिएगा। या फिर ऐसे करो, मैं आपको इसको शॉर्ट विधि से बता दे रहा हूं। ठीक है, अभी शॉर्ट विधि से बता दे रहा हूं, बाकी लॉन्ग विधि से
और बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिएगा, शॉर्ट विधि से एडजॉइंट कैसे निकलेगा देखिएगा। आपको ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ जो लिख रही ये पहले ये लिख लो। देखिएगा, ये जो होती हैं ये वाली, ये होती हैं आपकी R1 R2 R3। तो यहाँ पे लिखिएगा R1 R2 R3 और यहाँ पे, ठीक है। और ये है आपका C1 C2 C3, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ये क्या होती हैं ये देखिएगा, ये 1 1 1, ये 1 1 1, ये आपका रो कॉलम है, कॉलम 1, ये कॉलम 2 3 4 3 3 4 3 और 3 3 4 3 3। अरे यार ये तो छोटा पड़ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर की साइड में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे कम पड़ जाएगी जगह, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, पहले इसको लिख लो 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4, ये लिख दी हमने। जो भी आपको आईव्यू दे रखा है वो लिख दिया। अब उसमें समझो जरा, ये क्या है, ये R1 है इस तरह से, ये क्या है, ये R2 है ये पूरी, और ये क्या है, R3 है। और ये देखिएगा ये C1 है, ये यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से देखोगे 1 1 1, ये C1 है, ये क्या है C1, ये C2 है, ये C3 है। अब देखिए आपको रिपीट क्या करना है, इस R1 को, इसको R1 R2 को रिपीट कर देंगे, R1 R2 को रिपीट कर देंगे। यहाँ पर आपका C1 C2 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। बस ये काम करना है, R1 R2 को रिपीट करना है, C1 C2 को रिपीट करना है। तो देखिएगा कैसे रिपीट करेंगे ये भी समझ लो। 1 3 3, ठीक है। ऐसा करो, देखो जरा ध्यान से, पहले C1 C2 को रिपीट कर लो। C1 1 1 1 1 1 1 और C2, ये क्या है C2 3 4 3 3 4 3। समझ में आई बात, नहीं आई? हमने क्या करा, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। लेकिन अब जब ये C1 C2 को रिपीट कर दिया तो अब क्या हो गया, R1 ये हो गया पूरा। तो इसको यहाँ पर रिपीट कर दो, इसको यहाँ पर रिपीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 3 और 1 3। ऐसे R2 ये हो गया 1 4 3 1 3 1 4 3 1 4 1 4, ये आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई? अब होगा क्या, आपको करना क्या है देखिएगा, पहली इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है आपको, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये बच रहे हैं आपके, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे और एडजॉइंट निकाल देंगे। एडजॉइंट कैसे निकलेगा देखिएगा, एडजॉइंट के लिए देखिएगा आपको घबराना नहीं है, सीधी सीधी बात मैं बताऊं। देखो बिल्कुल पेपर में पूरा नंबर मिलेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। किस तरह से करना है पेपर में करने के लिए, आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट के लिए आपको निकालना होता है, देखिए एडजॉइंट का मैं यहां पे बता दे रहा हूं। एडजॉइंट यहां पे समझ लो, जैसे ये कर दिया, ये समझो कि आपने यहां पर किया है, इसके नीचे की बात बता रहा हूं, ठीक है। इसके नीचे आपको, इसके नीचे निकालना है हमें जो एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला वो होता है, ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और यहाँ पर A31 A32 और A33, ये होता है एडजॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये A11 A12 कैसे, ये यहाँ से निकलते देखिएगा, यहाँ से मैं आपको बता दूँ। देखिए A11 का मतलब देखिएगा ये, ठीक। चलेंगे हम ऐसे, लिखेंगे इनको ऐसे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, A11 A12 A13 इस तरह से, ठीक है। देखिएगा 4 चक 16 माइनस 3 तिये 9, तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गए तो 7, ठीक है। A12, ठीक है, ये 3 एकन 3 एकन 3 माइनस 4 एकन 4, तो 3 में 4 गए तो माइनस का 1, A13
13, ए 13, ये हो गया। अब ये इसकी लो, 3 1 तिये 3 माइनस 1 चौके 4, ये सॉरी ये 3 एकन 3 माइनस 4 एकन 4, ये आ गया। और अब इसकी 1 तिये 3 माइनस 1 चौके 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से 4 गए तो ये कहीं पे हमने गड़बड़ कर दी है क्या, 4 चक 16, 4 चके 16 माइनस 3 तिये 9, ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, चलना ऐसे है, लिखना ऐसे थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकन 3 माइनस 4 एकन 4, ठीक है, 3 में 4 गए तो माइनस का 1, और 1 तिये 3 माइनस 4 एकन 4, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 4 गए तो ये भी माइनस का 1, ये निकल आया आपका A 11 12 13। ऐसे ही आपका आगे निकालेंगे A 21 कैसे निकलेगा, वही काम करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 3 तिये 9 माइनस 3 चौके 12, और 9 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। अब फिर इसके आगे की 4 एकन ये A 22, 4 एकन 4 माइनस, समझ पा रहे हो, और 3 की मल्टीप्लाई फिर इसमें करोगे, 3 एकन 3, तो 4 में से 3 गए तो 1, A 23 यानी किससे आगे वाला, 1 तिये 3 माइनस 1 तिये 3, कितना आया, 3 में से 3 गए 0। अब 31, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से एक और निकाल लो, A 31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए इसमें 3 तिये 9 माइनस 4 तिये 12, 9 में से 12 गए तो 3 माइनस के 3, A 32 निकालेंगे तो इससे अगले वाला 3 एकन 3 माइनस 3 एकन 3 में से 3 गए 0, 1 चौके 4, A 33 आ गया, 1 चौके 4 माइनस 1 तिये 3, 4 में से 3 गए तो 1, ये आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई ये। तो अब ये आपका एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या बताया था, इसके नीचे लिख देंगे, ये निकालेंगे, फिर इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, मुंह पर बोर्ड कम है इसलिए लिख रहा हूं मैं। तो एडजॉइंट, इसके बाद में क्या नई लाइन से लिखोगे, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन लिख दी, तीसरी लाइन ये आ गई यहाँ से, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 12 13, यानी 7 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 3 1 0, और ये माइनस 3 0, और ये हो जाएगा 1, इतना आ गया। तो ये एडजॉइंट ए का मान इतना आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में ये निकल आया, एडजॉइंट का मान निकल आया, ए के मॉड का मान निकल आया, और आई आपको पता ही है, आई कितना था, आई उसके नीचे आई कितना था, आई ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है, ठीक है। अब आपको क्या है, ये चीज प्रूफ करनी है, पहले ये सारी चीज निकालनी है, अब पहले ए भाग निकालो, ठीक है। चाहे इनवर्स हो, इनवर्स निकालोगे तो भी यहां तक करना है, चाहे आपका ये चीज प्रूफ करनी हो तो भी इतना करना है। इसके आगे की बात समझो, यदि ये इनवर्स पूछता, ठीक है, देखिएगा आपको हम पहले प्रूफ करना सिखाते हैं आपको, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये सारी चीज सीख गए बस। अब यहां से देखिएगा, आपको करना क्या है, प्रूफ करना है, तो इसका LHS लो, LHS कितना है देखिएगा, A इंटू एडजॉइंट A, तो ये कितना, A की वैल्यू कितनी है, ये रही 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4, और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 माइनस 3 1 0, और माइनस 3 0, और ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझो, जरा ध्यान से समझ लेंगे काम सारा हो जाएगा। कैसे कर लेंगे हम, देखिएगा हमको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई ऐसे और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लो, इसको ऐसे लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ से
आगे की लाइन में यहाँ से लिख दे रहा हूँ ये, ठीक है, इसके नई नीचे की लाइन, इन तीनों को उठाओ ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 सत्ते 7, 3 एकन -3, 3 एकन -3, फिर ये 3 उठाओ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर इसके नीचे वाली लो, नीचे वाली लो तो नीचे आ जाएंगे, 1 सत्ते 7, 4 एकन -4, 3 एकन -3, ऐसे 1 सत्ते 7, 3 एकन 1 सत्ते 7, 3 एकन -3, 4 एकन -4, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों की इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर से तीनों की इसमें, फिर इससे में, फिर इसमें, फिर तीनों की इसमें, इस तरह से करनी है। 1 -3 3 एकन 3 +3 3 की करेंगे 0 +0, तो एक की फिर इन तीनों की करेंगे, इन तीनों में तो 1 तिये -3, 1 चौके +4 और ये फिर 0, क्योंकि इसकी 0 करेंगे, 1 तिये -3, 3 तिये 3 एकन 3 और +0, ठीक है, ये आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 तिये 3, 3 की 0 और 3 तिये एकन 3, देखिएगा इस 3 की जब इन 3 में करेंगे तो 1 तिये -3, 1 3 की 0, 3 एकन 3, इसकी करेंगे -3 0 -3 0, भाई 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -3, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे +3, 1 तिये -3, 3 की 0 में करेंगे तो 0, 4 एकन +4, ये आ जाएंगे। अब होगा क्या, 7 में से 6 गए तो 1 और 4 और 3 7, 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, ये 3 और 3 ये 0, 4 में से 3 गए 1, ये 3 और 3 0, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 3 और 3 0, और ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 और 3 0, 4 में से 3 गए तो 1, यही चीज़ आ गया, ये चीज़ LHS आ गई, LHS आ गई, ठीक है, ओके। अब RHS देखो, RHS, और RHS आपको पता है RHS क्या है, एडजॉइंट A × I, तो देखिएगा ये कितनी है, ये की वैल्यू 1 है और I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आ गया। तो इसका मतलब तो यही हो गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ गई, और यही क्या चीज़ थी, यही आपकी LHS थी, LHS, यही प्रूव हो गया। कैसे हो गया प्रूफ, देखो जरा, आपको ये आप LHS निकाला था A × एडजॉइंट A, इसकी मल्टीप्लाई करी ये आ गया, और इसको सॉल्व किया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ गया। अब RHS निकाला हमने, RHS, क्योंकि LHS निकाला फिर RHS, दोनों का मान बराबर आ जाएगा, प्रूफ्ड नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आपका LHS आ रहा था, और ये RHS निकाला तो एडजॉइंट A × I, एडजॉइंट A की वैल्यू 1 और I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये I एक इकाई आव्यूह होता है, ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे या भाग करें कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 तो हटा दो, तो यही चीज़ आ गई, और यही वैल्यू कितने की थी, LHS की थी, RHS बराबर LHS आ गया ना, आ गया, हो गया प्रूफ्ड, ठीक है, पहली चीज़ तो ये प्रूफ हो गई, ठीक है। चलिएगा, समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक, आगे देखिएगा, आगे और चीज़ समझो जरा। अब हमको क्या निकालना था, A इनवर्स, यदि B में क्या पूछा है, A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये भी समझ लो कि 1/A का मोड इंटू एडजॉइंट A, ये होता है। चलिएगा, 1/1 1 क्यों, क्योंकि एडजॉइंट A का मान 1, और 1/A के मोड का मान 1 ये रहा, और एडजॉइंट का मान 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 0, और ये हो जाएगा 1, और तो इसका मतलब 1 में भाग करो या गुणा करो तो यही चीज़ आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 0, और ये हो जाएगा 1, ये आ गया, ठीक है। चलिएगा, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। और आप सोचोगे कि सर इसमें से नंबर तो नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा,
बिल्कुल भी नहीं कटना है। पूरा नंबर मिला क्योंकि हर चीज आपने करी है, हर चीज लिख दी है। शॉर्ट में हम निकालते हैं तो ये लाइन वगैरह छोड़ देते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेशन दिमाग में करते हैं, डायरेक्टली एडजॉइंट का मान निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया वास्तव में एक बना कैसे। ठीक है, तो आपका ये वाला सवाल हो गया। एक और इसका लॉन्ग मेथड होता है, लॉन्ग मेथड एक और होता है जिसको आपको करने की जरूरत नहीं है, और करो तो इसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। लॉन्ग मेथड को जरूर देख लीजिएगा, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब प्रूफ करने वाले आएंगे, प्रूफ करने वाले सवालों को सॉल्व कराऊंगा स्टैटिक वालों को। तो ये हो गया है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।